नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मोहल्ला पाठशाला पर स्वागत है। जैसा कि आपने देखा था लेक्चर फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने शुरू किया था। अब उसी के आगे आज लेक्चर सेकंड लेकर हम आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नाउन, कि नाउन क्या होता है। तो देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बताया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 टाइप्स के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। जिसमें मैंने बताया था कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये तमाम चीजों को बताया था मैंने। तो उसी में आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाउन। नाउन होता क्या है देखते हैं। लेक्चर सेकंड है हमारा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नाउन का। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। इस संसार में या हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब नाउन है। जो हम महसूस करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो किसी भी स्थान का नाम हुआ वो भी नाउन है, किसी कंट्री का नाम हुआ वो भी नाउन है, किसी स्टेट का नाम हुआ वो भी नाउन है। तो कुछ भी, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, कोई भी वस्तु होगा, उसको भी हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। तो नाउन का डेफिनेशन होता क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स एस राम, मोहन, दिल्ली, इंडिया, चाइना, जम्मू कश्मीर, कुछ भी। अगर हम स्टेट में बात करें या एनिमल्स में बात करें या हम थिंग्स में बात करें, कुछ भी जो आप लोग जो भी महसूस करते हैं, जो भी देखते हैं, सब क्या है? नाउन है। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, दैट इज नाउन। डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, दैट इज नाउन। अब देखो, यहां पर मैंने अभी चर्चा किया कि जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जैसे कि अगर हम ले लें नेम ऑफ थिंग्स, केवल थिंग्स की बात अभी कर रहा हूं। तो थिंग्स में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि पेन, बुक, टेबल, फैन, कार, सब इसी में किस में आ जाएगा? थिंग्स में आ जाएगा। सेकेंड, और हम क्या बोल सकते हैं? नेम ऑफ एनिमल्स, किसी भी जानवर, कोई भी जानवर हुआ चाहे जो, सबको क्या बोल सकते हैं? नाउन बोल सकते हैं। नेम ऑफ, थर्ड क्या है? नेम ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट का नाम हम बोलेंगे तो क्या होगा? वो नाउन होगा, प्लेस में आ जाएगा ये। नेम ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री के नाम अगर हम लेंगे तो वो भी क्या होगा? हमारा नाउन होगा। फिफ्थ, नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ थिंग्स, स्टेट, कंट्री। तो इस तरह से कोई भी हो, सब किस में आएगा? नाउन में आएगा। अब देखिए, अब हमें समझना क्या है। तो अभी तो हम समझ रहे थे कि जो भी हमको दिखाई देता है, वी कैन सी एवरीवेयर, सब क्या होगा? वो नाउन होगा। अब हम देखते हैं नाउन के पार्ट्स, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है लगातार, चाहे टेट के एग्जाम में हो, चाहे सुपर टेट के एग्जाम में हो, चाहे सीटेट के एग्जाम हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इंग्लिश से रिलेटेड, जो भी जिसमें इंग्लिश आता है, सब में नाउन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं नाउन के पार्ट्स क्या होता है। पार्ट्स ऑफ नाउन, नाउन के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन। सेकेंड, कॉमन नाउन। सेकेंड क्या होगा? कॉमन नाउन। थर्ड, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ, मटेरियल नाउन। और फिफ्थ हमारा होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो, मैंने क्या बताया कि पार्ट्स ऑफ नाउन,
संज्ञा के प्रकार। नाउन मतलब होता है संज्ञा, और संज्ञा के प्रकार में मैंने बताया संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं। पहला मैंने बताया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद आएगा हमारा कलेक्टिव। तो कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद हमारा आएगा मटेरियल नाउन, जिसको हम बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। उसके बाद आएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब देखो, ये 5 प्रकार की संज्ञा होते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है संज्ञा से संबंधित। तो मैंने बताया कि नाउन हमारे 5 पार्ट होते हैं नाउन के। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब समझ लेते हैं थोड़ा। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जाए, जब हम किसी का नाम लेके पुकारते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हम क्या बोलेंगे, बच्चों आज आप लोग को ये होमवर्क मैं दे रहा हूं, इसको कंप्लीट करना है। तो उसमें बच्चों आ रहा है, तो उसमें मैंने किसी का नाम लिया, लेकिन अगर उस सारे बच्चों में मैं स्पेशल किसी का नाम लेके बुलाऊं, राम खड़े हो जाओ, और आपको मैंने कल होमवर्क दिया था कि ये कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, मैंने राम का नाम लेके बुलाया, राम से ही केवल क्वेश्चन पूछा। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? राम की बात हो रही है। तो इस तरह जब हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं बोला कि आप लोगों को कल घूमने जाना है। कहां जाना है? घूमने। प्लेस का नाम मैंने बताया? नहीं बताया। अब जब हम बता देंगे प्लेस का नाम कि हमें कहां जाना है, चंडीगढ़ जाना है। कहां जाना है? चंडीगढ़। तो अब उस स्थान का नाम हमें पता चल गया, तो उसका एक स्पेशल नेम है, नहीं नेम है कि चंडीगढ़ जाना है हमें, तो वो चंडीगढ़ क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन होगा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई एनिमल्स ले लो, बहुत सारे एनिमल्स हैं, डॉग ही हैं, तो डॉग का कुछ ना कुछ नाम रखोगे, रखते ही हो, जैसे कि मोती, टीपू, कुछ भी ऐसे नाम रख दिए, तो उसका जो नाम होगा उस नाम को हम बोलेंगे क्या? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इससे क्या पता चला हमें कि जब हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वह हमारा क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। अब हम सेकंड नंबर बढ़ते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या हुआ? जो एक जाति से रिलेटेड हो। जैसे मैंने क्या बोला? लड़का मतलब बॉय, तो उसमें लड़के में मैंने बहुत सारे लड़के हो जाएंगे, एक लड़के के बारे में तो बात हो नहीं रही। जब किसी एक लड़के के बारे में बात होगी तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या? प्रॉपर नाउन। लेकिन जब हम लड़के के बारे में बात करें, लड़का हो गया, लड़की हो गई, फादर, मदर, सिस्टर, इसमें किसी का नाम लिया जा रहा है? नहीं लिया जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। ठीक। उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। जहां पर समूह की बात की जाए, ग्रुप की बात की जाए, उसे हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे क्लास। अब क्लास है तो क्लास में बच्चों का ग्रुप होता है, होता कि नहीं होता? तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लास को। क्लास हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, वहां पे वो लोग भी ग्रुप में होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। तो जहां पर ग्रुप की बात की जाए उसे हम बोलेंगे क्या? कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आता है हमारा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा मतलब जो किसी पदार्थ द्वारा बने, ऐसे डायरेक्ट तो हो नहीं जाएगा कुछ, तो मटेरियल नाउन कहलाएगा। जैसे कि शुगर, चीनी, चीनी किसी न किसी मटेरियल से बनता है, तभी तो चीनी बनता है। जैसे गन्ना हो गया, गन्ने से तभी चीनी बनता है। या हम बोल दें गोल्ड, अब गोल्ड से हम जंजीर बनाए या कुछ भी बनाए तो वो किसी न किसी द्वारा बनता है। तो इस तरह के जो मटेरियल होंगे वो उसको हम बोलेंगे पदार्थवाचक संज्ञा, सिल्वर, गोल्ड, शुगर, ये सब। उसके बाद आता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जब हम जो हमारी फीलिंग होती है, रोना,
हंसना, चिल्लाना, तो ये सब किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। सपोज दैट आप अपने क्लास में टॉप कर लिए और आपको अंदर से खुशी हो रही कितनी जल्दी मैं घर पे पहुंचूं और अपने पेरेंट्स को बताऊं कि मैं टॉप किया हूं। अभी स्कूल में ही हो, आपको अनाउंस किया गया कि आप क्लास में टॉप किए हो, आप फर्स्ट आए हो क्लास में, तो अंदर से खुशी होगा कि नहीं होगा कि मैं अपने दोस्तों को बताऊं, घर में बताऊं। तो जो अंदर से फीलिंग हमारी खुशी की निकलती, तो वही खुशी हमारा क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। मान लो कहीं आप जा रहे हो, कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके जेब से उसका पर्स गिर गया, आप दौड़े दौड़े गए, उसका पर्स उठा के उसको दे दिए, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपकी ऑनेस्टी कहलाएगा, ईमानदारी कहलाएगा। तो ये ईमानदारी क्या होगा? ये ऑनेस्टी हमारा क्या होगा? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। या आप दुखी हो, क्लास में फेल ही हो गए, अब रो रहे हो, मैं फेल हो गया, अब घर पे कैसे जाऊंगा, तो अंदर से जो हमारी डर लग रहा है, वो डर क्या होगा? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। तो आज हम लोगों ने चर्चा की है नाउन का। नाउन होता क्या है? मैंने बताया नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति विशेष वस्तु के किसी व्यक्ति विशेष वस्तु या उसके स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक। और मैंने बताया इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको, वो सब नाउन है, सब कुछ नाउन है। बस हमको केवल समझना है, रटना नहीं है, समझो केवल। जब आप समझना शुरू कर दोगे तो आप समझ लो सारी सब्जेक्ट पे अच्छा पकड़ बना लोगे। अगर रटने की कोशिश करोगे तो 2 घंटे बाद सब उड़ जाएगा, इससे याद हुआ अगले काम से निकल गया। तो हमेशा कोशिश करिए पढ़ने के लिए कि आप क्या करो, आप अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो लिख के प्रैक्टिस करो। हमेशा लिख के ज्यादा याद करने का प्रयास किया करो, क्योंकि लिखने से दिमाग में बनी रहती है कोई भी चीज हो। तो ये रूटीन बना लो, कोई भी सब्जेक्ट हो उसको तैयार करना है हमें, तो हम उसको लिख कर तैयार करेंगे, समझेंगे। नहीं समझ में आ रहा है अगली बार प्रयास करेंगे समझ, जब आप उसमें लग ही जाओगे समझने के लिए तो हो जाएगा कंसंट्रेट होकर। ठीक। तो मैंने नाउन के पार्ट्स बताया। नाउन के 5 पार्ट होते हैं। मैंने बताया प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जाए, जैसे सचिन इज अ गुड प्लेयर। सचिन क्या है? सचिन इज अ गुड क्रिकेटर। सचिन एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है। तो मैंने यहाँ सचिन की बात की, तो सचिन क्या होगा? प्रॉपर नाउन। तो इस तरह से जब किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो वह होता है हमारा प्रॉपर नाउन। फिर मैंने बताया कॉमन नाउन, जैसे बॉय, गर्ल, ये सब क्या है? कॉमन नाउन हो गया। फिर कलेक्टिव नाउन बताया, जहां पर ग्रुप हो, जैसे क्लास, आर्मी। उसके बाद मैंने मटेरियल नाउन बताया, जैसे शुगर, गोल्ड, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन। उसके बाद मैंने क्या बताया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जहां हमारी फीलिंग दिखाई दे या जो हम महसूस करते हैं, रोना और चिल्लाना, हंसना, ईमानदारी, बचपन, ये सब क्या है? चाइल्डहुड, ऑनेस्टी। ठीक। ये सब क्या कहलाएगा? हमारा भाववाचक कहलाएगा। तो अब इसी के बारे में मैं कल एक एक करके इसको लिखाऊंगा, इसकी चर्चा करूंगा। तो इतना आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच।